बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कामिल है कि आप सब भी हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फरमा लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जैसा कि आप सभी हज़रात जानते हैं कि सरज़मीन अरब और ख़ुसूसन सऊदी अरबिया मुक़द्दस सरज़मीन और वहाँ का जो बादशाह है, हमें किसी चीज़ से इख्तिलाफ़ है तो वहाँ की हुकूमत से इख्तिलाफ़ है, वहाँ की बादशाहत से इख्तिलाफ़ है। सरज़मीन हमारे लिए मुक़द्दस है, हमारे आँख का सुरमा है, हमारा वहाँ काबा है, हमारे वहाँ पैगम्बर हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारा दिल वहाँ है। तो हम अस्तग़फ़िरुल्लाह अलयाज़ु बिल्लाह वहाँ की सरज़मीन के बारे में एक लफ्ज़ कहना भी अपनी ज़ुबान से गवारा नहीं करते। लेकिन जो वहाँ पर निज़ाम चला रहे हैं, जो वहाँ का बादशाह है, जिस तरीके से वो फहाशी, बेहयाई और यानी को फ़रोग़ दे रहा है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जिस तरीके से वो नए जो बाहर का गंदा माहौल और आलम कुफ्र का और आलम निजासत का गंदा माहौल उसको ला करके उस मुक़द्दस सरज़मीन पर फ़रोग़ दे रहा है, तो अगर वो गलत है तो उसको गलत कहना हमारा ईमान का हिस्सा है। वो तौहीद जिसने पूरे अरब में इनक़िलाब बर्पा कर दिया था, एक ना रुकने वाला तूफ़ान मचाया था, आले सऊद ने उस तौहीद को बंदों को ग़ुलाम बनाने के लिए वक़फ़ कर दिया है। इसराइल नवाज़ी, फहाशियत, उरियानियत, सहूनियत दोस्ती के साथ अब वो बुत परस्ती की तरफ भी गामज़न हो रहे हैं, इल्हाद की तरफ दौड़ रहे हैं, फ़लस्तीनी काज़ के ख़िलाफ़ इसराइल के साथ खड़े हैं और नज़रिया तौहीद पर ज़रब लगाने के लिए बुतों की इशाअत कर रहे हैं। अब ज़रा गौर करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब अरब बुत परस्ती की तरफ चल पड़े तो समझो क़यामत नज़दीक है। तो ये बुतों की इशाअत की जा रही है, वहाँ पर नए नए किस्म के बुत लगाए जा रहे हैं, बुतों की तनसीबात की जा रही हैं, बुतों को बाहर से बना करके जो है वहाँ पर आकर के मुजस्मे साजी की जा रही है। वो अरब जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों से पाक किया था और कुर्बानी पेश की थी, वो अरब कि जिस सरज़मीन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक़द्दस बनाया था कुफ्र और शिरक से, आज दोबारा वहाँ पर बुत लाए जा रहे हैं। कितने अफसोस की बात है, मुजस्मा साजी की जा रही है, बड़े बड़े मुजस्मे रखे जा रहे हैं। नज़रिया तौहीद पर ज़रब लगाने के लिए बुतों की इशाअत कर रहे हैं। यह आले सऊद तौहीदी ममलिकत और हरमैन का बदतरीन इस्तेहसाल कर रहे हैं, यानी कि सऊदी अरबिया को तौहीद का मरकज़ बताया जाता है, और वहाँ के आले सऊद और उनके कारनामों और बिलखुसूस उनकी तौहीद को लोग बयान करते नहीं थकते। कुछ उलमा बड़े बड़े वो गला फाड़ फाड़ करके वहाँ के तौहीद के जो है तज़किरे कर रहे होते हैं, लेकिन अब हाल ही वहाँ पर यह हो रहा है कि वहाँ पर बुतों की तनसीबात शुरू हो चुकी है। पूरी ममलिकत को ऐश व इशरत में डबोकर अरबों की गैरत, हमीयत और जज्बा हुर्रियत को ख़त्म कर दिया है। उन्होंने ये जज्बा हुर्रियत उस दिन ख़त्म कर दिया था जब आले सऊद के इशारे पर उन्होंने अपने ही रिश्तेदार सऊदी इखवानियों को चुन चुन करके कत्ल कर दिया था, और आज उसके गुर्गे जज्बा हुर्रियत व हमीयत इस्लामी से लबरेज़ फ़लस्तीनी जानबाजों को इसराइली दरिंदों के सामने फेंक रहे हैं और अरबों को इल्हाद व लादीनियत की तरफ हाँक रहे हैं, ताकि किसी इस्लामी इनक़िलाब का ख़तरा बाकी न रहे। ऐश व इशरत में सरमस्त ये सऊदी शाहान असल मुजरिम हैं। आलम अरब के कत्ल गाहों के कोई इनके इस्तेहसाल तौहीद को चाहे जितने गुन गाले, इनके जराइम को मिटाया नहीं जा सकता। यानी इनकी तौहीद के जो कोई जितने मर्जी गुन गाए और जिस तरीके से मर्जी कोशिश करे और इन्हें जो है सही ठहराने के लिए, लेकिन ये जो है मुजरिम है जो मुक़द्दस सरज़मीन के ऊपर बुतों की इशाअत कर रहे हैं। आप ये वीडियो ज़रूर देखें कि किस तरीके से बुतों को ला करके वहाँ पर मुजस्मा साजी की जा रही है। وصل إلى حائل اليوم مجسم البشت والذي يبلغ ارتفاعه 12
متر. سوف يوضع على الدائري الشمالي في هذه القاعدة الضخمة من تنفيذ شركة السليمي المتحدة. يعطيهم العافية، وإن شاء الله سوف يبدأ العمل فيه من اليوم، ويستغرق تقريبا 2 إلى 3 أيام ويكون جاهز لمشاهدة الجمهور لهذا المجسم وهذا المشروع الضخم الجميل. پردگی اور مرد و زن کا اختلاط، موسیقی اور اب یہ مجسمہ سازی. اب بتاؤ کیا رہ گیا باقی. اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. اور یہ وہ محمد بن سلمان کی عظیم کامیابیاں ہیں جو اس نے اپنے دور اقتدار میں حاصل کی ہیں. اور گزشتہ دنوں آپ نے ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی اور دیکھی ہوگی کہ کس طریقے سے مسجد نبوی شریف کے سامنے باہر جو ہے بچے فٹ بال کھیل رہے تھے. وہ مقدس مقام، وہ عزت والا مقام کہ جہاں جاتے انسان کی نگاہیں جھک جانے چاہیے، اسے اپنے گناہ یاد آ جانے چاہیے اور اسے یہ خوف لائق ہو جانا چاہیے کہ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہونا جا رہا ہوں تو کس کیفیت کے اندر جاؤں. اور اپنے گناہ یاد کر کے انسان روئے اور اللہ سے معافی مانگے کہ اے اللہ یہ گناہ میرے نامہ اعمال میں باقی نہ رکھنا، اور ان سے توبہ کر کے ایک عجیب کیفیت کے اندر. لیکن اب جو ہے وہاں مقدس جگہ کا تقدس کو بھی پامال کر